सोशल एक्टिविस्ट इलियास शम्सी ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए बल्दी इंतखाबात के नताइज पर अपने ख्यालात का इजहार किया और बीजेपी की जानिब से 48 नशस्तों पर हुई कामयाबी पर बताया कि इस बल्दी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की पर नहीं बल्कि हिंदुत्व एजेंडे को लेकर इतनी ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल की। वादिजा उन्होंने हैदराबाद की आवाम से कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं बल्कि इन कायदीन से कैसे काम निकालना है इस पर तवज्जो दें। वादिजा उन्होंने इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात भी बताई। जीएचएमसी इलेक्शन जो मुनक्किद हुआ था उसके नतायज अब मंजर आम पर आ चुके हैं और ये पूरा साफ हो चुका है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आई है। सबसे बड़ी ताज्जुब ख़ैज़ बात यह है कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जो 4 सीटें रखती थी 2016 के इलेक्शन में 15 में, आज ये वापस से 44 से बढ़कर 48 तक ये पहुंच चुकी है। जी हाँ, आखिर इतनी तेजी के साथ बीजेपी कैसे पहुंची, ये सबके लिए फिक्र अंगेज लम्हा है। नाज़रीन इकराम, दरअसल बीजेपी ने जिस एजेंडे को लेकर इलेक्शन लड़ा था वो पूरा एक कम्युनल एजेंडा था और ये बात साफ हो चुकी है कि हिंदुस्तान में लोगों का जहन किस तरह जहर आलूद हो चुका है। बीजेपी ने इस इलेक्शन में बहुत से मैसेजेस दिए हैं, इन मैसेजेस को समझने की जरूरत है। सबसे पहला मैसेज नेशनल मीडिया में जो सुबह में चलाया गया कि बीजेपी के 82% तक वोट आ गए हैं, ये दरअसल ये पोस्टल बैलेट थे। इसके जरिए ये बात साबित हो गई है कि नौकरशाही के अंदर बीजेपी का कितना रोल है, ये साफ नजर आ गया। दूसरा एक अहम काम इसमें यह हुआ है कि ये इलेक्शन इस मर्तबा ईवीएम पे नहीं हुआ, जो 12 ईवीएम के सिलसिले में 50 बातें होती थी। तो बैलेट के अंदर हिंदू वोट किस तरह कंसोलिडेट हुआ है, यह चीज मंजर आम पर निकल कर आ गई, यानी यह भी एक मैसेज था। तीसरा, केसीआर जो 5 साल के अरसे में कभी सेक्रेटेरिएट नहीं गए और मुहूर्त के चक्कर में और वास्तु के चक्कर में सेक्रेटेरिएट तोड़ दिए। सेक्रेटेरिएट तोड़ना भी केसीआर के काम में नहीं आया। बीजेपी स्पीड के साथ आकर उनकी गाड़ी को पंक्चर ही नहीं की बल्कि उनकी गाड़ी के चारों पहिए निकल गए, उनका गाड़ी का जो ड्राइवर की जो ड्राइविंग स्टीयरिंग थी वो भी कहां चली गई पता नहीं चल सका। ये दरअसल ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है बल्कि टीआरएस के लोगों के लिए फिक्रमंद होने वाली बात है और अवाम के लिए खुश होने वाली बात है। अवाम के लिए खुश होने वाली बात यह है कि केसीआर साहब ने जिस धड़ल्ले से कांग्रेस पार्टी के कुछ 20-22 एमएलए को खरीद कर यह सोचा था कि अब अपोजिशन नहीं है, मुझे कौन सवाल करेगा। 2 साल का अरसा नहीं गुजरा, अब बीजेपी के 48 काउंसलर्स आकर सिटी काउंसिल के अंदर अब उनसे सवाल करने के लिए ठहर गए। क्योंकि अपोजिशन नहीं थी तो हम जैसे लोग आकर सवाल कर रहे थे, अब अपोजिशन आ चुकी है, अब अपोजिशन सवाल करेगी। देखिए, हुकूमतें चुन के आती है अवाम का काम करने के लिए, अगर हुकूमत से कोई सवाल करता है तो आप उसे खरीद लेंगे। ये जो मिजाज है ये मिजाज अब चलने वाला नहीं है। जहां पर बीजेपी को लेकर लोग खौफजदा है, मैं उनसे ये कहूंगा कि खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। 2014 से हम बीजेपी देख रहे हैं, अभी भी बीजेपी देख रहे हैं, आगे भी हो सकता है कि हम बीजेपी को देखेंगे। तो मोमिन के दिल में एक ही खौफ होना चाहिए, वो खुदा का खौफ। खुदा के खौफ के अलावा और कोई दूसरा खौफ मोमिन के दिल में नहीं हो सकता है। और तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये हमारे अंदर ये सलाहियत आनी चाहिए कि चाहे बीजेपी हो या टीआरएस हो या कोई भी पार्टी हो, उससे काम कैसे लिया जाए, उससे काम कैसे करवाया जाए, ये हमें मालूम होना चाहिए। और जो नतायज अब निकल कर आए हैं, बीजेपी एक अपोजिशन के रोल में अब सामने अगर निकल कर आई भी है तो मैं ये समझता हूं कि 23 का इलेक्शन केसीआर के लिए महंगा होगा। जो अभी तक केसीआर की तरफ से आवाम को नोवेयर किया गया था, अब ये रिजल्ट आने के बाद कम से कम केसीआर आवाम के दरमियान आ जाए और ये जो उनका राजा महाराजा वाला एटीट्यूड है वो बंद कर दें।